बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज मैं आपके साथ जो है करेला गोश्त बनाने की रेसिपी लाया हूँ जो रेस्टोरेंट और होटल को भी पीछे छोड़ देगी। चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास हाफ़ केजी जो है बीफ लिया है। इसको हम प्रेशर कुकर के अंदर डाल देंगे। 2 बड़े साइज़ के प्याज चॉप करके डालेंगे और 4 से 5 अदद टमाटर हम डाल देंगे और 2 टेबल स्पून जो है भर के हम लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे और 5-6 जो है सब्ज़ मिर्चें चॉप करके। इसके साथ 1 टीस्पून जो है हल्दी है, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून जो है लाल मिर्च है। ये इसके अंदर हस्बे ज़ायक़ा नमक शामिल करके हम 1 लीटर पानी डाल के इसको हम फ्लेम इसका ऑन कर देंगे। इसको बॉयल आ चुका है। हम जो इसको हम कम से कम 25 से 30 मिनट का हम प्रेशर दे देंगे ताकि गोश्त हमारा अच्छी तरह गल जाए। ये 30 मिनट मैंने इसको प्रेशर दिया है, लगता है गोश्त इसमें गल गया होगा। इसमें जो थोड़ा सा पानी है वो हम ड्राई कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम कुकिंग ऑयल शामिल कर देते हैं। कुकिंग ऑयल ज़्यादा नहीं शामिल करना क्योंकि हमने और यूज़ करना है, थोड़ा सा आधा डालना है। अब यहाँ पर जो है उधर हम करेले हैं, मैंने इनको काट लिए अच्छी तरह और नमक लगा के इनको मैंने अच्छी तरह धो लिया है और हमने यूँ इनको सही निचोड़ना है ताकि इनका पानी जो है अंदर से ख़त्म हो जाए, कड़वाहट इनकी ख़त्म हो जाए। मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है, इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल डाल के इसको हम करेलों को हम यहाँ पर फ्राई कर देंगे। मैंने वहाँ पर बताया था कि इसके अंदर ऑयल जो है कम डालना है गोश्त में, वो इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर ऑयल डाल रहे हैं, करेले जो है पी लेंगे ऑयल। तो हम यहाँ पर गोश्त की जो है भुनाई करते रहेंगे, करेले भी हमारे फ्राई हो जाएंगे। गोश्त ऑलमोस्ट जो है हमारा रेडी हो चुका है, बिल्कुल गला पड़ा है और भुनाई भी अच्छी तरह हो चुका है। ये देखें जी माशाल्लाह बिल्कुल गोश्त जो है रेडी हुआ पड़ा। इसका फ्लेम हम बंद कर देते हैं और यहाँ पर जो है करेलों को हम फ्राई कर लेते हैं अच्छी तरह से ऑयल डाल के। अब इसके अंदर जो है हम हाफ़ टी स्पून नमक डाल देंगे और थोड़ी सी कलौंजी डाल देंगे। अगर आपके साथ घर में मौजूद है तो इसमें शामिल कर दें, ये सेहत के लिए भी अच्छी होती है। ये देखिए मैंने इसको जो है ब्राउन कर लिया। अब इसके अंदर जो है 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज काटे हुए थे इस तरह लंबे लंबे, इसके अंदर हम इस तरह हम शामिल कर देंगे। इससे ये होगा कड़वाहट भी थोड़ी सी कम हो जाती है और प्याज जो है थोड़े से मीठे होते हैं, खाने में थोड़े से कड़वाहट महसूस नहीं होती। इस तरह हम इनको चला देंगे। प्याज भी हमारे जो हैं थोड़े नरम हो चुके हैं, थोड़े से फ्राई हो गए हैं और ये भी करेले भी अच्छी तरह हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, या करेले उठा के गोश्त के अंदर डाल देने या गोश्त उठा के करेले के अंदर। मैं इस तरह करूँगा, ये करेले गोश्त जो है ये करेले के अंदर हम इस तरह शामिल कर देंगे और यहाँ पर इसको हम मिक्स कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनने जाने जा रही है। तो रिक्वेस्ट ये है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट भी कर दें। यहाँ पर इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। आप होटलों पे भी खाया होगा, होटल वाले भी इसी तरह ही बनाते हैं। रेस्टोरेंट जो बड़े होटल होते हैं इसी तरह ही बनाते हैं। इसमें हल्का सा हम पानी डालेंगे जो कुकर के अंदर सालन लगा हुआ था ताकि वो भी ख़त्म हो जाए और इसके अंदर पानी हम थोड़े सा ज़रूरत होता है 1-2 घूंट थोड़ा सा, ताकि ये गोश्त और करेले के अंदर जो है एक दूसरे का अपना फ्लेवर छोड़ जाए। ये देखिए जी माशाल्लाह कितना प्यारा इसका कलर आ चुका है। इसको हम थोड़ा सा हम ढकना दे देंगे ताकि इनका अच्छी तरह जो है फ्लेवर इसके अंदर आ जाए, गोश्त का जो है करेले के अंदर आ जाए, करेले का जो है गोश्त के अंदर। ये देखिए जी माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, क्या कुदरत है मेरे अल्लाह पाक की। जो करेला गोश्त जो है बिल्कुल जो है हमारा तैयार हुआ पड़ा है, रेडी हुआ पड़ा है, बिल्कुल हमारा तैयार हो चुका है। इसको हम जो है अभी थोड़ी देर के लिए और रख देते हैं। जब इसको हम इसको डिश अप कर लेते हैं। तो रिक्वेस्ट ये है, चैनल पे आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। ये देखिए जी अब हम इसको डिश अप कर लेते हैं। ठीक है जी माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, क्या कुदरत है मेरे अल्लाह पाक की। ऑयल भी ज़्यादा नहीं डला और जैसे करेलों में होता है कि ऑयल बहुत ज़्यादा डाल देते हैं तो सेहत के लिए भी सही नहीं होता। देखिए ऑयल भी इतना ज़्यादा हमने नहीं डाला और बहुत ही मज़ेदार बने हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।